वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कृपा कि हम सब अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय भगवत गीता के लिए निकाल पाए, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी बड़े आराम से चली रही है। ज़िंदगी में शायद ऐसा कभी लगता नहीं हमें कि भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए या इसके पढ़े बिना हमारी ज़िंदगी का कुछ पहलू, कुछ भाग नहीं हो पा रहा है। बड़ी दिक्कत आ रही है लाइफ में। जितने भी साल के अब हम हुए हैं, 70, 60, 30, 40, 10, 20, कोई दिक्कत आई आपको बेटे? भगवत गीता अब तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ अपने मोबाइल बिल्कुल बंद कर दें। आप यदि नहीं आता है तो पड़ोसी की हेल्प ले लें। हाँ बेटे, कोई दिक्कत? मोबाइल के बिना जैसे एक दिन बिताना बड़ी मुश्किल हो सकता है, शाम को प्राण चले ही जाएं, तो ऐसे ही भगवत गीता और मोबाइल का कंपैरिजन करें तो कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? मोबाइल ज़्यादा। तो लोग तो गूगल पे आप सर्च करें, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, फिलोसोफर्स, सोशोलॉजिस्ट, बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, एक से एक, जिन चीज़ों को हम जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ इम्पोर्टेंस देते हैं, वो धन, वो प्रतिष्ठा, उसके शिखर को छूने वाले महापुरुष इस भगवत गीता के सामने नमन कर रहे हैं। क्यों क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? हमें तो नहीं लगता कि इसको पढ़ना चाहिए या इसमें ऐसा कुछ फार्मूला है कि हमारी पीएचडी बड़े आराम से हो जाएगी, या हमारी नौकरी बड़ी आराम से लग जाएगी, या हमारी आईआईटी ठीक से हो जाएगी, या हमने शादी कर ली, जैसे भी करी हमने करी, हमारे माँ बाप ने कर दी, उसमें जो झंझावात हैं वो ठीक से हो जाएंगे, या ये लाइफ जो हम जी रहे हैं इसके लिए भगवत गीता जरूरी है। ऐसा हमें नहीं लगता। क्यों? विदेशियों को लगता है, बड़े बड़े देशभक्तों को, महापुरुषों को लगता है, लेकिन हमारा काम चल ही रहा है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि जितने भी साल के हम हो गए, अब तक हमें भगवत गीता के बिना कोई अड़चन आई नहीं। ऐसा कभी लगा नहीं किसी लाइफ में, किसी दिन सुबह उठ के कि यार भगवत गीता पढ़नी है भाई साहब, बड़ी दिक्कत आ रही है आजकल हमको, या ऐसा हमें कोई मिला नहीं आज तक 100 सेमिनारों में जो कहे कि भाई साहब जैसे हमें नींद नहीं आ रही है आजकल, बड़ी परेशानी है, हम बड़े परेशान हैं, भगवत गीता कहाँ मिलेगी हमें पढ़ने को? भाई साहब आपको कोई पता है कि पढ़ाने वाला हो, कोई किताब हो ऐसी? ऐसा कोई है? हाँ, ज़िंदगी में 50 चीज़ें हैं जिनके बिना हमें लगता है कि ज़िंदगी निष्प्राण है। क्या चक्कर क्या है ये? क्यों नहीं लगती हमें ऐसी इंपॉर्टेंस? पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, भगवत गीता तो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हमने इस पजल को सुलझा लिया तो फिर ज़िंदगी कुछ और हो जाने वाली है। पहले तो मैं 2-3 चीज़ें निवेदन कर दूं आपको। यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं होने वाला है। आपने सोच भी रखा हो तो हम प्रवचन जैसे लगे भी नहीं होंगे आपको। दाढ़ी बाड़ी बड़ी भी नहीं है, ऐसे कोई कुर्ता पजामा भी नहीं है। हम बस इधर के ही हैं, अभी इधर बैठ जाएंगे थोड़ी देर बाद, और सभी हम जितने भी हैं सब गवर्नमेंट जॉब में ही हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी अपने तरीके से। और 2 दिन में हम जो यहाँ करने वाले हैं वो कोई प्रवचन नहीं होने वाला है, वो 1 वे ट्रैफिक नहीं है, वो 2 वे ट्रैफिक है। यानी आप उसमें इन्वॉल्व रहिए, आप खड़े होइए, पूछिए क्या बकवास है, क्या ज़रूरत है,
क्या कह रहे हैं कृष्ण? हमें नहीं लगता। हमारी प्रायोरिटीज ये हैं, हमारी समझ ये है। कहिए, इन्वॉल्व होइए, पूछिए। कोई वजन मत रखिए 50 क्विंटल का अपने सिर पे कि प्रभु जी आए हैं, गीता जी आई हैं, ये लाल कपड़े में लपेटें, अगरबत्ती जलाएं और जयराम जी की निकल जाएं बाहर। अब पकड़ लाए ये बढ़ाया जी कैसे भी करके, कुछ रिलेशंस हैं, कुछ एहसान हैं, कुछ कुछ पंगा है, क्या करें? हाँ, अब पीछे पड़ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो चलिए अब उनको भी तो खुश कर देते हैं। ऐसे बर्डन से मत पड़िए। कोई बात है इसमें, बहुत ज़बरदस्त बात है इसमें, यदि आप ठीक से पढ़ेंगे। और वैसे हमारी ये परंपरा नहीं है, सॉरी टू से, मुझे सही बात कहने में मैं रुक नहीं पाता हूँ, चाहे बुरा लगे किसी को। हमारे यहाँ परंपरा यही है, जो परंपरा शायद यहाँ फॉलो नहीं की गई है। उसके बिना बहुत मुश्किल है कि हम जो चीज़ 2 दिन में पा सकें वो पा पाएँ, मुश्किल है। कर सकते हैं कोशिश। क्या परंपरा है मैं बता देता हूँ। क्या हमने अपना इंक्लिनेशन जाहिर किया है कि हमें भगवत गीता की ज़रूरत है? वो इंक्लिनेशन एक पॉइंट से होता है, फिजिकली, भौतिक रूप से। क्या हम एक निश्चित फीस रखते हैं, और वो फीस कमाने के लिए नहीं होती है, बस वो आपके इंक्लिनेशन के लिए होती है, उसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि कोई फीस दे के आया है तो वो बहुत बेनिफिटेड होगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ फीस बहुत कम लोगों ने दी है। उसके बिना कमिटमेंट नहीं होगा, आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। वो मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि हमारा अब तक का स्वभाव यही है, अब तक हम यही करते आए हैं। आपको कोई चीज़ फ्री में मिले, हमेशा मिले, बिना मांगे मिले, आप कदर करते हो उसकी? एनीबडी? यदि कर रहे होते तो हम यहाँ होते क्या? फिर ऐसी हालत में होते क्या? हमें क्या मिल गया, हमें यही तो नहीं पता। हमें जो मिल गया है, अभी अभी हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, जो मिल गया है, जिसने दिया है, यदि ये समझ में आ जाए तो फिर बात ही बदल जाए ना। मैं अपनी बात को दूसरे तरीके से कहता हूं, क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्निटीज मेरे सामने हैं, बड़े बड़े उम्र में भी और ज्ञान वृद्ध भी, हर तरीके से। अब मैं इन्हीं में से किसी 2 चीज़ें रखता हूं समझने के लिए। इनकी उम्र के लोगों को साइकिल क्या होती है ये कभी पूछना सेमिनार के बाद, प्रेम से। दादा हैं, चाचा हैं, ये पूछना। या फ्रूट्स क्या होते हैं, या ड्राई फ्रूट्स नाम की चिड़िया क्या होती है, या और जो बहुत कॉमन फैसिलिटीज हैं घर में, ये क्या होती हैं, इनके होने का सुख क्या है, ये कभी पूछना है इनसे। तसल्ली से पूछना, दादू पहली बार जब तुम्हें साइकिल मिली या तुम्हारे जब टेबल कुर्सी आई थी पढ़ने के लिए, तब कैसा फील हुआ था तुम्हें, क्या लगा था तुम्हें? और फिर अपने ऊपर घटाना कि आपको यदि टेबल कुर्सी हम दें, क्या नाम है आपका? आपका हाँ, मयंक, मित्र। अरे वाह। तो मित्र जी, हम आपको टेबल कुर्सी दें तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप स्कूल टॉप कर दोगे अपना? आप कहोगे व्हाट इज जोक, क्या कर रहे हो आप? ये टेबल कुर्सी मिले और मैं स्कूल टॉप कर दूं, ये क्या मजाक है यार? लेकिन आप विश्वास करें, तो मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था, मेरा एक दोस्त है मुकेश गुप्ता, रियल घटना है, तो मेरे घर पे वो पढ़ने आता था। तो एक दिन मेरे अंकल जो डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें टेबल कुर्सी दी, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और उस दिन हमने रूटीन में 3 घंटे की जगह करीब 6 से 7 घंटे पढ़ाई की, बड़े अच्छे से। और जब वो मुकेश जाने लगा, वो भी गवर्नमेंट जॉब में अभी, उसने टेबल ठोकी, मुझे अब तक याद है वो। उसने कहा, यार यदि ये टेबल कुर्सी मेरे घर हो तो मैं ये स्कूल टॉप करके बताऊं। क्या मिल गया हमको, ये मनुष्य जन्म जो मिला, जो मदर फादर मिले, जो पद मिला, जो शोहरत मिली, जिस तरह का एनवायरनमेंट हमें मिला, बहुत शांति से एकांत में सोचें, क्या हम इसके योग्य भी हैं? हमें लगता है हमारी बुद्धि, हमारी, इसने सब कुछ, ये पैसा पद हमें बनाया ना। बहुत बड़ी गलत फहमी में हम। और जिस चीज के लिए हम समझ रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म मिला है, उसके लिए नहीं मिला ये।
यही तो गीता सिखाने वाली है। क्या क्वालिटीज हैं, क्या बीटो पावर है हमारे पास, पहले हम ये तो जाने हमारे पास सामान क्या है। यदि हमें यही नहीं पता हमारे पास सामान क्या है, तो फिर तो हम ऐसे ही इसको बिताएंगे बस। भाई आप पीतल में और सोने में यदि अंतर नहीं जानते हैं, फिर हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप सोने की चेन को ठीक से रखेंगे, ठीक से उसका बिहेव करेंगे, कर पाएंगे आप? प्लीज, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सिंपल है। और यदि आपको किसी दिन पता चले कि ये जो ईंट रखी हुई है ये पीतल की नहीं है, ये तो सोने की है, 24 कैरेट्स, वो ये जो पड़ी है, हाँ ये पड़ी है जो 24 कैरेट्स है, ये तो दादाजी के जमाने की चटनी पीसने काम आ रही है। उस समय आप बाहर बरामदे में छोड़ देंगे उसको? नींद भी नहीं आएगी। मैडम बहुत बहुत ऑनेस्ट है, हमें ऑनेस्ट आदमी चाहिए गीता को, हमें मतलब गीता को ऑनेस्टी चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, पांडित्य नहीं चाहिए, यही तो मजा है। ऑनेस्टी चाहिए, वो ललक चाहिए थोड़ी सी, फिर भगवान बाहें फैला के खड़े। वो ऐसे प्रियतम हैं, वो ऐसे प्रेम करने वाले हैं जो हमारी तरह इधर उधर छोड़ते नहीं हैं व्हाट्सएप वीरों की तरह। वो हमेशा खड़े हैं आपके साथ, जरा समझें तो हमेशा ही खड़े हैं, अभी भी खड़े ही हैं। क्या नजर है हमारी, क्या जरूरत है हमें? उसकी दुर्लभता बताएगी उस मनुष्य जन्म की, क्या है इसकी वीटो पावर बताएगी, कैसे जिए, क्यों जिए, क्या टारगेट करना है वो बताएगी। पता ही नहीं है, अंधे हो रहे हैं। देखो बहुत बहुत एक रियल पिक्चर है हमारे समाज की, हम चाहे कितना भी अपने को शो कर लें, बड़ा मान लें, बहुत रियल पिक्चर बता रहा हूं मैं आपको। जिस चीज के लिए पूरी जिंदगी लगा दी हमने, आपसे पूछे गीता क्यों नहीं पढ़ी, टाइम नहीं है भाई साहब, बच्चे हैं, बिजनेस है, नौकरी है, कमाल है, मकान है, 50 चीजें हैं, ये क्या कर लेंगे बाद में, जब फुर्सत मिलेगी, जब सारी प्रायोरिटीज खत्म हो जाएंगी, जब रिजेक्टेड पीस की तरह पढ़ लोग हमें फेंक देंगे, तब पढ़ लेंगे गीता। जब हमारी मन बुद्धि इंद्रियां सारी काम करेंगी तब पढ़ लेंगे। बुढ़ापे में अच्छे से काम करती है ना, सारा गला नाक कान सब अच्छे से काम करती है, दिमाग भी करता है, तब पढ़ लेंगे गीता। जिस चीज के लिए सारी जिंदगी लगा दी, जब जिंदगी के अंतिम समय पे समझ में आता है कि जैसे मुट्ठी में से रेत फिसलती है ना, ऐसे जीवन चला गया सारा। मैं गिना रहा था अपने परवरिश की खामियां, मैं गिना रहा था अपने परवरिश की खामियां, अपने पिता को, है ना, भूल गया मैं शेर को। बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, मुझे अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई, लेकिन तब तक समय जा चुका था। जिनके लिए सब कुछ किया वो बेटे, आज वो बेटियां, वो हमारे पास नहीं है, हमारे लिए नहीं है, उनके पास समय नहीं है, उनका माइंडसेट अलग है, हमारा अलग है, देश एक भौतिक रूप से, काल रूप, सब तरह से सिस्टम अलग है। तो क्या है फिर हमारा पर्पज, क्या है, क्यों आए हम, कोई चीज का क्या टारगेट है? और ये मनुष्य जन्म तो इतना विलक्षण है, तो इसका असली टारगेट क्या है, उस टारगेट को हम हिट कैसे करें? क्योंकि बड़े से बड़ा ज्ञान यूनिवर्सिटी का, बड़े से बड़ी डिग्री, ठीक है उसकी एक लॉकिंग इंपॉर्टेंस है, नो डाउट उसको लेना चाहिए, उसकी कोई मना नहीं कर रही है गीता, लेकिन क्या वो उस मेन टारगेट में सहायक है? यदि वो सहायक नहीं है तो वो 2 कौड़ी की है, और ये हम खुद महसूस करेंगे किसी कालखंड में, आज नहीं तो कल। भगवत गीता एक ऐसी चीज है जो पूरी लाइफ को बदलती है हमारी को। दूसरा, आप ये नहीं कह सकते कि हमें भगवत गीता की जरूरत है, हमें नहीं। आप कुछ भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बूढ़े हैं, अब कुछ भी हैं आप, जिस भी स्थिति में आप हैं, भगवत गीता वहीं वहीं आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सबके लिए। आपने गीता भगवत गीता को पूरा कंठस्थ कर रखा, पढ़ रखा है, तब भी भगवत गीता आपके लिए बहुत जरूरी है, उतना ही मजा देगी, उतना ही आपके लिए कारगर है। आप कुछ नहीं जानते, बिल्कुल प्लेन है, हमें पढ़ाई नहीं, नाम ही सुना है बस, तब भी उतना ही मजा देगी, उतना ही जिंदगी के लिए आवश्यक है। विवेकानंद जी कहते हैं कि हम भारतीयों में एक बहुत बुरी आदत है, हम कहते तो हैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स,
और बड़ी बड़ी किताबें भी हम फोड़ देते हैं, 700 पेज की, 1000 पेज की, वो मेडिकल इंजीनियरिंग में, सब में होती हैं। लेकिन जब बात आती है इस अमृत की, भगवत गीता की और हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों की, तो हम कहते हैं हाँ हमने पढ़ी है। अच्छा पढ़ी है, क्या है भगवत गीता? कुछ नहीं है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, बस यही है। तो जैसे ही कोई ये कहता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, हम कहते हैं ये महामूर्ख है, इसने भगवत गीता का फ्रंट पेज भी नहीं देखा। पक्की बात है, क्योंकि जिसने भगवत गीता पढ़ ली वो ये सेंटेंस कभी बोल नहीं सकता कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। आप क्या बिना फल की इच्छा के काम करना चाहेंगे? हाँ, एक भी बंदा हो तो बताए। आनंद, हमें तो नहीं मिला, आनंद में शायद मिल जाए कुछ। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो और आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो, ऐसा संभव है? इच्छा ही नहीं हो कोई आपकी, तो क्यों कर रहे हो तैयारी? किसी काम का इनिशिएशन क्यों करते हो फल की इच्छा के बिना? तो फिर गीता का क्या पर्पज है? यदि गीता में यही है तो रिजेक्टेड हो गया वो, तो खत्म करो इसको। तो ऐसा नहीं है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि हम इंडियंस में बहुत बुरी आदत है कि एक बार जरा ए टू जेड इसमें गो थ्रू तो हो, देखें तो सही, भाव से अभाव से जैसे भी एक बार जाएं तो सही, 2 दिन 3 दिन 5 दिन लगाएं तो सही, उसके बाद जब चले जाएं ए टू जेड तब उसको रिजेक्ट कर दें या सेलेक्ट कर दें, वो तो ठीक बात है। लेकिन बिना पढ़े ही उसको सेलेक्ट या रिजेक्ट करना वो कोई मतलब का नहीं है। एक बार उसमें गो थ्रू हो। कोई भी टीका पकड़े हम लोग, आपने ये टीका आपके सामने रखी है, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, आपने नाम सुना है किसी ने? आपने सुना है। परम निष्काम संत हैं, ऐसे निष्काम संत हैं कि जिन्होंने 90 साल से अधिक समय, शायद इससे ज़्यादा, लगातार गीता के ऊपर उन्होंने प्रवचंस दिए, लगातार ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उनकी फोटो भी आज नहीं है। यदि मैं देखना चाहूं कि स्वामी जी कैसे दिखते थे तो संभव नहीं है, फोटो नहीं है उनकी। ओहो, सेल्फी के ज़माने में ये देखो हमने क्या कर रखा है। संभव है? ये हमें आज के बच्चों को असंभव लग सकता है। ये ऐसा ही असंभव है। देखिए मन बुद्धि की लिमिट देखिए इस पे। हमारे ज़माने में क्या, अभी अभी 100 किलो की बोरी बड़े आराम से उठा लिया करते थे लोग। पुराने लोग ये एक्सेप्ट करेंगे, आप लोग नहीं करोगे। हेलो, आप लोग नहीं करोगे, चलो आप कर लोगे, हमारे कहने से कुछ मान जाओगे क्योंकि अभी मिडिल फेज में हो। लेकिन आपके जो बच्चे आने वाले हैं 20 साल बाद, तब ये पैकिंग जो है, जो 50 और 20 की रह गई है, ये पैकिंग 5 की रह जाने वाली है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जो 5 की पैकिंग वालों के सामने आप कहोगे कि यार ऐसा है, हमारे जो दादाजी के दादाजी थे, वो 100 किलो को तो ऐसे उठा के ले जाते थे, छत पे ले जाते थे। तो वो आपका प्यारा पुत्र क्या कहेगा, व्हाट आर यू जोकिंग यार, क्या मजाक करते हो आप हैं? शास्त्रों की बातें हमें ऐसे ही लगती हैं, अरे क्या जोक है यार, ये क्या लिख देते हैं ये लोग गीता में, रामायण में क्या कह देते हैं ये भगवान लोग भी, उटपटांग कुछ भी यार। ऐसा होता है क्या यार? क्यों? समझें आप इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पैमाना क्या है किसी भी चीज़ को सत्य और असत्य स्वीकार करने का? ये मन और बुद्धि, पकड़ना इस बात को। ये डॉक्टर फ्रॉग मेंटेलिटी है। कहानी सुनिए डॉक्टर फ्रॉग की। समुद्र के किनारे गांव होता है, बाढ़ आती है छोटी मोटी समुद्र में, तो समुद्र का एक मेढक जो है वो गांव के कुएं में आ जाता है। तो उसमें पहले से एक मेढक होता है। तो वो कुएं वाला मेढक पूछता है समुद्र वाले से, भाई साहब किधर से आए आप? तो उसने कहा यार हम तो आ रहे हैं, समुद्र से है, समुद्र से आते हैं। तो उसने कहा समुद्र कैसा होता है भाई? उसने कहा अरे बहुत गजब होता है। तो वो कुएं वाला मेढक समझना चाह रहा। अब देखिए गीता के जो भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ दें, वक्ता दे, कोई भी एग्जाम्पल दें, उसको किसके ऊपर घटाना है? खुद के ऊपर घटाना है। यदि आप उसके ऊपर घटाएंगे, कुएं वाले मेढक के ऊपर, तो फिर गीता ही आपके लिए काम नहीं करेगी। 2 दिन आप समझ जाएंगे, ऐसे करके निकल जाएंगे कि हाँ जो भी चीज़ें हैं वो खुद के ऊपर घटानी है। धृतराष्ट्र की बात हो रही है तो धृतराष्ट्र को कहाँ देखना है? यहाँ देखना है। ये छुपा हुआ है धृतराष्ट्र हम सब में, बड़े जोर शोर से।
आप कहेंगे नहीं है ही नहीं, अरे है भाई, गीता दिखाएगी, देखो तो सही। तो फिर वो कुएं वाला मेढक कहता है अच्छा चल, कितना बड़ा है, जंप लगाता है, इतना बड़ा। इसने कहा अरे छोड़ रहे यार। फिर वो हाफ उस पर आ जाता है, रेडियस पे आ जाता है, कुएं की रेडियस पे, इतना बड़ा। उसने कहा नहीं भैया बहुत बड़ा। फिर वो पूरा डाया कूद जाता है, वन एंड से पूरा एंड कुएं के अंदर। वो कहता है यार देख, इससे बड़ी चीज तो दुनिया में कोई हो नहीं सकती यार। ये मन बुद्धि की उड़ान ये है। गीता मन बुद्धि की उड़ान से बहुत आगे है। और रिमाइंड, हमारे पास मन बुद्धि नहीं है, इससे ऊपर भी कोई चीज है, उसको जानना है हमें, जो मन बुद्धि की भी मालिक है, जो बुद्धि को भी प्रेरणा देती है। हम मन बुद्धि नहीं है, गुलाम नहीं है, हम इसके मालिक हैं। हमें उस मालिक पने को जगाना है। जिस दिन हम वो जान जाएंगे, हम जिंदगी का टारगेट जान जाएंगे, बात बदल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास एक नौकरी है, अच्छी नौकरी है चलिए, लेकिन आप और अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो उस इंटरव्यू में दो बंदे जाते हैं, आपके पास नौकरी है और इनके पास नौकरी नहीं है। ये भी यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। चांसेस किसके हैं, परफॉर्मेंस किसका अच्छा होगा? हेलो, बिना नौकरी वाले का वो तो दूजेगा। नौकरी वाले का ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई आप बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, सर्जन हो, शानदार, आपने 1000 ऑपरेशन कर दिए, एक भी ऑपरेशन आपका गलत नहीं हुआ, इतने बढ़िया हो। लेकिन जब आपका बेटा, इकलौते बेटे का ऑपरेशन करना होता, वही कि वही खुद करते हो या आपने जूनियर से कराते हो? तू कर भाई, मैं खड़ा रहूंगा, देखता रहूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया तेरे पीछे तो रोज दौड़ते हैं लोग, साहब मेरा बेटा है। चुप रहे, मैं सब ठीक, मुझे सब पता है क्या करना है, डोंट टीच मी। एक मिनट किसी की सुनने की फुर्सत नहीं थी, आज क्या हो गया भाई साहब? तो जिंदगी में सुख दुख आएंगे, सब चीजें आएंगी। गीता पढ़ने के बाद कोई ये सोचे कि सुख दुख बंद हो जाएंगे, प्रतिकूल परिस्थिति बंद हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन गीता कुछ करेगी, अंदर कुछ सिखाएगी हमें, वही निर्भयता देगी जिसके पास नौकरी है, और फिर वो इसको इंटरव्यू फाइट करना है। क्योंकि अल्टीमेटली इस जिंदगी का डेस्टिनेशन कुछ और है। जो हम समझ रहे हैं वो बात नहीं है, वो अंतिम टारगेट नहीं है। जिस दिन ये पता चल जाएगा ये मनुष्य जन्म की वीटो पावर्स क्या है, ये ले जाने वाली कहां है, क्या है ये सिस्टम अल्टीमेटली, तो फिर आप कुछ भी करेंगे, कोई भी फील्ड चुनेंगे, वो एक अलग बात है। आप टीच करें, आप बिजनेस करें, आप जो भी करें, कोई समस्या नहीं। आप झाड़ू लगाएं, गृहिणी बने, कोई समस्या नहीं है। ये सब एक ही लेवल पे है सारी चीजें। आप ये ना समझें कि हम ऊपर नीचे, ना 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 ना, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक जरिया है बस, लेकिन टारगेट वही है, एक टारगेट है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। फिर आपकी जो डीलिंग है, आपका जो नेगोशिएशन है, आपका जो रेस्पॉन्स है परिस्थितियों के प्रति, लोगों के प्रति, वो बिल्कुल बदलेगा। उसके बाद आपको चाहे कहीं भी डालें, आप कोई कंपटीशन की तैयारी करें, आप नौकरी की तैयारी करें, आपको शादी में डाल दें, एक बिजनेस, आपको फैमिली चलानी है, आपको जहां कुछ करना है वो आपको बिल्कुल अलग से आप करेंगे। वो ब्यूटी आएगी जीवन में। ये गीता करने वाली है। देखिए, उपनिषदों में इस मनुष्य जन्म के बारे में एक बड़ा चित्रक दिया, बड़ा अच्छा रूपक दिया। आपने पढ़ा होगा शायद, कठोपनिषद का श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्या होरिंद्रिय। ये तो गीता का श्लोक है, 3.42। इंद्रियाणि पराण्या भू इंद्रिय ब्रह्मणा मन सैतु पर बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तु से। ये तो गीता का श्लोक है, बहुत अच्छा। और एक कठोपनिषद का श्लोक है, वहां पे शरीर को रथ बताया। सुनिए आप, हमें तो नहीं पता ये क्या है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने वो चीज़ें निकाल के दी जो आज भी साइंस पहुंचा नहीं है। यदि आप थोड़ा सा सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ें तो, व्हाट्सएप भी नहीं बने तो, व्हाट्सएप पे जो ज्ञान की गंगा आती है, यदि उसको नहीं पढ़ें, जिसमें कि हम सब दूसरों को नहलाना चाहते हैं, खुद नहीं पढ़ना चाहते उसको, लेकिन हम ये चाहते हैं पूरी दुनिया लाभान्वित हो जाए, जो ज्ञान हमारे पास व्हाट्सएप में आया है, इसलिए तुरंत उसको फॉरवर्ड करते हैं बिना खुद नहाए हुए। उस गंगा से यदि दूर रहें और असली गंगा पे उतरें, थोड़े शास्त्रों की पे थोड़ा समय है, थोड़ा ठहरें लाइफ में, तो पता चलेगा कि ऋषि मुनियों ने वो कुछ निकाल के रखा हुआ है जो साइंस नहीं पहुंचा।
तो शरीर रथ, इंद्रियां उसके घोड़े, मन उसकी लगाम, और सारथी को बनाया, क्या बताया? बुद्धि। सारथी कौन है? बुद्धि। तो रथ जब राजमहल में जाएगा, सपोज आप राजा हैं या कोई भी, तो राजमहल के अंदर कौन जाएगा? रथ जाएगा, बुद्धि भी नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? आप ड्राइवर को घर में लाते हो, बेडरूम में लाते हो? ज्यादा ज्यादा ड्राइंग रूम में आ जाए भाई, वो भी कभी कभार जरूरत पड़े तो, बाकी तो आउट रहे यार। जाता कौन है अंदर? रथ ही जाता है। हम कौन हैं? हम रथ ही हैं। गीता यही बताने वाली है कि हम रथी हैं। फोन चाहिए क्या बेटे? चलो चुटकुला सुनाता हूं तेरे लिए यार, तू चिंता क्यों करता है? थोड़ा कोशिश कर, है ना, बिना फोन के जीने की। थोड़ा बढ़ा है इसको, 10 मिनट की जगह इसको 1 घंटा कर। तो रथी हैं हम। तो कैसे इस जीवन रूपी रथ को, और ये रथ यदि घोड़ों को, लगाम को और सारथी को हमने ठीक से संभाल लिया, तो ये रथ हमें वहां पहुंचाने वाला है जहां इसका लक्ष्य है, बड़े आराम से पहुंचाएगा ये। लेकिन यदि हमने इनको नहीं संभाला, सिर्फ इसी गुना गणित में रह गए, गुना भाग में जो दुनिया दौड़ रही है अंधी होके, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। और ये ऐसा चांस है कि ये, इसमें कोई रिवर्स नहीं है कि यार एक बार गया समय, हम करोड़ों खर्च कर देना, तो जो समय हमारा गया ना, वो हम वापस नहीं ला सकते। जिंदगी में ये पक्का है, जो भी समय गया उसको हम वापस नहीं ला सकते। जो, ठीक है, अवसर देगी जिंदगी, लेकिन गुजरा हुआ समय नहीं आएगा। इसलिए उसको क्रैक करना, उस समय की इंपॉर्टेंस समझना, और उसको उस समय क्रैक करना बहुत जरूरी। जिस दिन ये चीज आ गई, बस बात जुदा हो जाएगी। तो पहले तो ये समझें कि इस मनुष्य जन्म में जो कि हमको मिल गया है, समस्या यही है कि हमको मिल गया है। किसी ने फॉर्म भरा? आपने भरा? नहीं भरा? कोई फॉर्म? गधा? ना ना। सुअर? अरे नहीं नहीं। हाँ, मनुष्य जन्म, हाँ, इट्स ओके। ऐसे भरा किसी ने? टिकिंग यानी? अरे तुम तो बुद्धिमान लोग हैं, बताओ। हमें खुद के बारे में नहीं पता कि हमें ये, हम आए कहाँ से, कहाँ जाने वाले हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों आए, कैसे आ गए। इसलिए तो यही तो समस्या है। बात हुई हमारी, इसी से स्टार्ट हुई थी। कोई चीज जब हमको बिना मांगे मिल जाती है, तो उसकी कदर हम प्राय प्राय नहीं करते। मनुष्य जन्म के साथ भी यही है। अच्छा, हमें ऑक्सीजन भगवान दे रहे हैं, सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, जिसके बिना जीवन संभव नहीं। आप तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं। सूर्य शास्त्रों में बताया लाइफ, जीवन का केंद्र है। आप ऐसा नहीं समझे कि सूर्य नहीं हो तुम्हारा ना, सूर्य यदि खत्म हो जाए, सृष्टि का जब प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, तो सूर्य अपनी धुरी छोड़ देते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाइफ के लिए जरूरी है। लाइफ पैदा ही नहीं होगी यदि सूर्य भगवान नहीं होंगे। तो छिपने और उससे मतलब मत समझ लेना। तो सूर्य जीवन का केंद्र है। तो हमारे जीवन को जो चला रहे हैं अहरनिश, 24 घंटे बिना एक सेकेंड, क्या हम उनको आज तक हमने एक सेकेंड रुक के थैंक्स बोला? टाइम नहीं है भाई साहब। ऑक्सीजन का महत्व कब पता चला हमको? हाँ, वो तो कृपा करके कोरोना आ गया भाई साहब ने, भगवान ने थोड़ी सी भ्रुकुटी अपनी चेंज की, तो इसमें त्राहिमाम मच गया। हमारे सारे रिश्ते नातों का जो है, परत उधड़ गई हमारी। हम जो कहते हैं कि कामना छूटती नहीं है, कैसे छोड़ दें हम मोह ममता को? उस कोरोना काल ने हमें वो दृश्य दिखाए। हम वो लोग हैं, माँ बाप को छोड़ने नहीं गए हम शमशान में। इतने सुंदर और बढ़िया लोग हैं हम, और हमने अपनी बुद्धि को सेटिस्फाई कर लिया। डैड हो गए हैं तो अपने प्राणों को इट्स ओके, जानते हो ना, यू अंडरस्टैंड। कोई मतलब नहीं है अननेसेसरी जाना, फिर क्या है, तो डैड हो ही चुके हैं।
कोई भी लॉजिक देके संतुष्ट कर लिया, वो लोग हैं हम लोग, चतुर लोग। तो कोरोना ने बताया कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, एक छोटी सी चीज। तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही है या कुछ और भी है? बहुत आगे की यात्रा है। जो अहरनेस मिल रहा है बिना मांगे, तो क्या उनको जरूरत है हमारी हाथ जोड़ने की या हम उनको कुछ कहें? ना, ये हमारा एक एटीट्यूड है, हमारी एक, हम थैंक्स बोल दें, इसको महसूस करें। उससे क्या उनको फायदा होगा? ना ना ना, उनको क्या लेना। यदि फायदा नुकसान की बात होती तो बंद ही कर देते ना दुकान फिर वो। हम में से कितने लोग हैं, स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं, जिन्होंने भगवत गीता को एक बार ऐसे ही रट्टा मार के पढ़ा भी है, 700 श्लोकों को? ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 दिन, 1 दिन पढ़ा। बहुत कम लोग होंगे। अच्छा, मैं कहूँ यदि आप भगवत गीता के 5 श्लोक डेली नहीं बोलेंगे तो आपको सुबह 4 बजे तक आपका प्रीपेड रिचार्ज खत्म हो जाएगा, हवा पानी बंद। और आप देखते हैं पड़ोस में शर्मा जी ने नहीं बोला तो लोग ले जा रहे हैं शमशान घाट पे। क्या हुआ भाई साहब, श्लोक नहीं बोल पाए बेचारे, तो 4 बजे इनका प्रीपेड अकाउंट खत्म हो गया मोबाइल का। अब मैं पूछता हूँ भाई आनंद निवासियों से, संस्कृत किसको नहीं आती? कौन नहीं बोलना चाहेगा कल सुबह 4 बजे तक? अच्छा, नींद किसकी नहीं खुलती? संस्कृत भी सीख लेंगे, नींद भी खुलेगी। एक बार पहले तो बैलेंस तो कराएं आज के दिन का, फिर सो जाएंगे। तो क्या हम ऐसे ही हैं? ऐसे ही हम चलेंगे गाइड करने पे? ऐसे नहीं है, लेकिन वो हम चाहे जैसे हम गाली भी दें उनको तो भी उनकी कृपा, उनकी करुणा अपरंपार है, और इसीलिए हम उसका मिसयूज करते हैं। इसलिए इस बुद्धि को समझ नहीं आता कि हमें जरूरत क्या है गीता पढ़ने, क्यों पढ़ें हम। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ी बात है हमारे साथ, उसको समझें। 2 वीटो पावर है हमारे पास, उन 2 वीटो पावर के बारे में सबसे पहले समझें। यदि हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम इस मनुष्य जन्म की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे और इस लाइफ को उस तरह से नहीं ले जा पाएंगे जिस तरह से ले जानी चाहिए। पीतल को, सोने को पीतल ही समझते रहेंगे। क्या वीटो पावर है आप में से समझ सकते हैं? मैं उदाहरण के तौर पे आपसे ही पूछता हूं, कोई बताएंगे मनुष्य में और पशुओं में या बाकी योनियों में क्या अंतर है? एनीबॉडी? आप पार्टिसिपेट कीजिए, कोई समस्या नहीं है। सही बोलें गलत बोलें, सही बोलेंगे गलत तो कोई बोलने वाला है ही नहीं। वैसे भी गीता माता की कृपा है, अब 2 दिन इनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं, भगवान की शरण हो गए, बस बहुत है, इतना ही कर सकते हैं हम। भगवान करेंगे कृपा, आगे सही बुलवाएंगे आपसे, आप जवाब दे के देखें। कोई 2 चीज़ों में से एक चीज सोच के बताएं, क्या इंपॉर्टेंस लगती है हमें, क्या डिफरेंस है मनुष्य में और पशुओं में? पशुओं से क्या इंपॉर्टेंस लगती है? एनीबॉडी? विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि, सर ने जो है बिल्कुल सही बोला। विवेक, बुद्धि नहीं। बुद्धि सब में है। बुद्धि और विवेक में रात और दिन का फर्क है। बुद्धि जड़ है ना, एपरेटस है। विवेक कुछ और है। क्या है विवेक? मनुष्य मात्र को विवेक दिया भगवान ने, क्यों दिया? उस टारगेट को हिट करने के लिए। क्या है विवेक? विवेक अपने आप को महसूस करने का, अपने आप को देखने का साक्षी भाव। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत है, क्या असत है। देखिए, मौत हम देखते हैं तो हमें पता है ये मौत है, हम भी एक दिन जाने वाले हैं। ये चीज महसूस करने वाला कौन है? केवल मनुष्य, विवेक के कारण। किसी बाकी को पता नहीं। हाँ, वो देखते मौत हो गई है, लेकिन वो कुछ सीखेंगे नहीं उससे। सामान्य विवेक तो है उनमें, स्पष्ट विवेक केवल मनुष्य के पास है। कभी आपने कत्ल खाना देखा? यहाँ आसपास कहीं हो तो, बहुत कम होते हैं वैसे तो, जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। मैं आज से करीब 20 साल पहले निवाई में था, टोंक जिले में, राजस्थान में। तो ऐसे ही हम निकल रहे थे तो कत्ल खाना था, तो मेरी इच्छा हो गई, क्योंकि शास्त्रों में कुछ पढ़ा था उसके बारे में। शास्त्रों में लिखा है कि कत्ल खाने की चेन जो होती है, पट्टी जिसपे, जैसे पशुओं का है तो बकरियां खड़ी हैं मान लो, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो अब एक पॉइंट पे जाके वो खत्म होने वाली है, उस पर गिरने वाला है वो, आप देख नहीं सकते उसको। और पीछे बकरी एक के पीछे एक आ रही है, बेल्ट पे बकरी है। तो जो हो, हम भी ऐसा ही करते हैं।
आप बुरा मत मानना, मैं फिर बहुत ही नेक्ड ट्रुथ कहूंगा, हम उससे कम नहीं है, ज्यादा ही है। तो उस बकरी को खत्म हो गया, पीछे वाली बकरी और उससे पीछे वाली, उन दोनों ने देखा कि ये बकरी खत्म हो गई, और मेरी भी दशा वही होने वाली है। इस बीच में, क्योंकि वो इधर उधर भगदड़ नहीं करें, वो जो होते हैं वो घास का टुकड़ा लेके खड़े होते हैं। तो वो विचलित हुई बकरी, उसको घास का टुकड़ा दिखाया, जैसे ही उसने घास देखा उसको खाने लगी। इट्स ओके, तैयार हो गई आगे जाने के लिए। उसको ये विवेक नहीं है कि मेरा क्या होने वाला है। हमको विवेक है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे। आप कहेंगे हमें तो खूब अच्छे से पता है, हमको भाई साहब आप क्या पढ़ा रहे हो, ये हमें सब पता है। अच्छा, जानना और मानना बहुत फर्क है दोनों में। जानना एक शाब्दिक ज्ञान है, उससे काम नहीं होता। गीता पढ़ाई नहीं कराती। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि हम 10 जन्म ले लें और पूरे 100 साल पढ़ें, ऑल इंडिया के टॉपर हों, कुशाग्र बुद्धि हो, तब भी हम पढ़ नहीं सकते। समझने की बात तो दूर है। उन सभी शास्त्रों का रस भगवान श्री कृष्ण ने एक भगवत गीता में उतार के रख दिया। मात्र 700 श्लोक, और वो भी इतने सरल। संभव नहीं है ये, हम कितने बड़े प्रोफेसर हों, चाहे 10,000 पेज की किताब को यदि मैं कहूं आप एक पन्ने में उतारिए, हेलो, एक पन्ना सिंगल साइड, और उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात छूटे ना, संभव है आपके लिए? श्री कृष्ण ने ये किया गीता में। आप गीता पढ़ें, आप कोई भी शास्त्र पढ़े हो, उपनिषद पढ़े हो, वेद पढ़े हो, पुराण पढ़े हो, कोई भी शास्त्र का कोई भी इंपॉर्टेंट भाग गीता में ना हो, यह संभव है? संभव ही नहीं है। आप हो तो बताएं। तो भगवत गीता ने वो काम किया। हम सब भी इस विवेक का सदुपयोग नहीं करते। क्या हमें अखबारों में तीये की बैठक के समाचार हमें दिखते नहीं? दिखते? अच्छा, क्या हमें पता नहीं चलता कि हमारे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी गए, 5 दिन बाद गुप्ता जी गए, खन्ना जी गए? पता है, रिश्तेदारों में भी जाते हैं, घर में भी जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, रीड कीजिए, विवेक को जगाइए, कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये विश्वास है कि शर्मा जी गए होंगे। कितने साल के थे? 60 साल के थे। गुप्ता जी 50 के थे। आप, हाँ नहीं, हम हैं तो 80 साल के, लेकिन अभी हम कहीं जाने वाले। हाँ, ज्ञान तो हमको बहुत है, जाएंगे तो सभी, ये तो हम ही उपदेश देते हैं सबको, लेकिन हम अभी कहीं जाने वाले। वाह वाह। इसीलिए हम जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वही, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है। इस विवेक का सदुपयोग क्या? जागृति। ये नहीं कि हम छोड़ दें, सब डर जाएं, डराना उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये जागृति रहे कि टारगेट क्या है मनुष्य जन्म का, कैसे उसको अचीव करना, क्या कह रही है गीता, कौन है हम, कहां से आए, बस ये जागृति रहे। काम वही करे जो कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ये जागृति रहे कि यहां हम हमेशा रहने वाले नहीं है। कुछ एक सिस्टम है इसके पीछे जो हमको मिला है ना, पति मिली, पत्नी, घर, परिवार, ये एक सिस्टम है बहुत बड़ा। आप गीता पढ़ेंगे तो जानेंगे क्यों मिला, ये परिस्थितियां क्यों मिली, क्यों हम अमीर घर में हुए, क्यों गरीब में हुए, पत्नी ऐसी क्यों मिली, अच्छी मिली, बुरी मिली, पति क्यों मिला, ये सारे जो बच्चे कौन हैं, कैसे आए हम। मैं आपको कहूं गीता के बेस पे एक बात तो आप चौंकेंगे, जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं, पुराने जन्मों का ऋणानुबंध नहीं, उनको आप इस जन्म में देख भी नहीं सकते, वो आपकी आई साइट के सामने नहीं आ सकते। यदि हम आए हैं या हम और आप मिल रहे हैं तो कोई ना कोई सिस्टम है। इसलिए हम कहते हैं हम पैसा लेते हैं अवश्य है, और आदमी प्रयास करेगा तो ही आएगा, लेकिन फिर भी एक सिस्टम है, फिर भी एक सिस्टम है। उस सिस्टम को बताएगी गीता। ये पहली वीटो पावर, विवेक, जो सबको है। हाँ, काम करें चाहे ना करें उसको,
यूज लें चाहे नहीं लें, जैसे कि मोबाइल है ना, है तो आजकल के बच्चे क्या तैयार होते हैं ना, जूता वूता पहन के बढ़िया बढ़िया आराम से, तो पापा जी छोड़ने जा रहे हैं, हाँ बेटा जूता बांध लिया, हाँ पापा जी, ड्रेस पहन ली, हाँ पापा जी, मोबाइल वोबाइल देख लिया, बैटरी चार्ज, हाँ पापा जी फुल चार्ज है, अच्छा पेपर किसका, वो पता नहीं पिताजी, वो तो अब देखेंगे वहां पे, जब सामने आएगा जब पता लग जाएगा। तो हमसे पूछें वहां, जिंदगी में इतने सारे फंक्शन हैं, सारे स्मार्ट मोबाइल फेल हैं, हमसे पूछें भाई आपने क्या क्या किया, हाँ ये किया, सर्फिंग किया, हाँ नेट, हाँ इट्स ओके इट्स ओके, अच्छा असली काम किया क्या, वो पता नहीं भाई साहब। तो बताइए हमको अगली बार किस जगह, किस योनि में जाना चाहिए, एक जनरल कॉमन आइडिया, एक जनरल रूल, जहां हमने जिस चीज का यूज नहीं किया हमको उसी योनि में भेजना चाहिए दोबारा इस सिस्टम के तहत, या वहां भेजना चाहिए जहां उसका कोई यूज ही नहीं है। हम खुद इनवाइट कर रहे हैं कि हमें कहां जाए, भगवान का कोई लेना देना नहीं है, हमें विवेक दे के भेजा, हम यूज नहीं करते हैं। आपने बेटे को 100 का नोट दे के भेजा, उसने मिसयूज किया या यूज ही नहीं किया, या वो जो कुछ कहा कि तू ये लेके आना वो नहीं लाया, गिराया कुछ और ले आया, अगली बार भी ऐसे ही किया, आप तीसरी चौथी बार दे देंगे 100 रुपए, क्या कहेंगे, अरे हमको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये पहली वीटो पावर। दूसरी, वो भी आप ही बताएंगे, मुझे नहीं आती, इन्होंने तो बता दी एक सर ने, तो आप में से कोई बताए, यूथ में से बताए कोई, मेरी इच्छा है, हमें यूथ मिलते तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, हमने तो जो करना था जो कर लिया। हम तो आपके सामने हैं, जैसे हैं वैसे दाई वाई करके बैठे हैं आराम से, आप बताओ। दूसरी वीटो पावर जो पशुओं के पास या किसी के पास नहीं है, हाँ ऐसी बात, हाँ ऐसी है, हमें तो पता ही नहीं है, हाँ तो यही तो पूछ रहे, सही बोलोगे, बोलने की हिम्मत कीजिए बस, गलत बोल ही नहीं सकते आप, सही बोलेंगे प्लीज बोलिए। मैंने कहा ना इसको वन वे ट्रैफिक नहीं रखेंगे अपन, नहीं ये हमारे फिर मोबाइल मांगेंगे ये कि यार क्या बोझिल सेशन सेशन बना दिया आपने, हैं, सत्य और असत्य का निर्णय। वो तो हो गया सर विवेक में, नया काम करने एग्जैक्टली। आप पढ़ती हैं क्या गीता, हाँ देखिए, इसको हम बोलते हैं शास्त्र की भाषा में कर्म स्वातंत्र्य। कर्म स्वातंत्र का मतलब है कर्म करने की स्वतंत्रता, है ना। ये देखिए मैं आपको वही स्लाइड दिखा देता हूं, विवेक, विवेक के मायने क्या आपके सामने आ रहा है, सत असत में भेद करने की क्षमता, मनन करने की शक्ति, अपने स्वरूप के बारे में साक्षी भाव में, जो मैंने कहा असली बात, हु एम आई, मैं हूं कौन वास्तव में। ये कुत्ता नहीं सोच सकता कि यार हम हैं कौन वास्तव में, हमको लोग छोटू छोटू तो बुलाते हैं, हम हैं कौन, ऐसा ये हम कभी न कभी जिंदगी किसी मोड़ पे आता है, यार ये है क्या जंजाल, ये सब घर परिवार देश सूर्य चंद्र तारे जगत में ये है, ये क्या बखेड़ा है, ये क्यों हूं मैं यहाँ, क्या करने आया हूं, ऐसा एक भाव आता है कभी कभी, कृपा से आता है ना। नहीं तो दौड़ते रहें चार कामों में जो यहाँ बताए, आहार निद्रा भय मैथुनम, देखिए ये देखिए, ये चार काम कॉमन हैं जो हम भी करते हैं, और आहार बढ़िया से बढ़िया खा लें, 56 भोग बढ़िया टेबल एटिकेट्स के साथ खा लें, चाहे जो है पशु अपना आहार खाए, कोई भी सूअर खाए, कुत्ता खाए, आपको पता है साइंस ने ये प्रूव कर लिया, प्रूव क्या किया, माना, शास्त्र ने तो पहले ही कहा, आहार में जैसे जैसे हमारा विवेक दबेगा, हम जिस नीचे के स्तर पर यदि जी रहे हैं, जो कि हम जीते हैं प्राय, उतना आहार में मजा ज्यादा आएगा। हेलो, यदि आपका भाव स्पिरिचुअल हो गया, आप थोड़े उठने लग गए बौद्धिक मानसिक आध्यात्मिक स्तर पर, फिर आपको इन चीजों में मजा नहीं रहेगा, वो चीजें मजा नहीं, मजा खत्म हो गया ऐसा नहीं है, आपको कोई इसमें रहेगा नहीं। लेकिन यदि आप नीचे आएंगे, पशु के स्तर पे आएंगे, तो आपको आहार का मजा ज्यादा आएगा। अब मैं इसको बहुत कड़वी भाषा में कहता हूं, हम 56 भोग व्यंजन करें और सूअर अपना आहार खाए,
क्या खाता है सुअर? कंटेंट्स, जो सेटिस्फैक्शन का कंटेंट से लेवल है वो किसका ज्यादा है? सुअर का ज्यादा है। अच्छा, आप सुअर को समझाओ, हम सब आनंदवासी जाएं उसके पास कि भाई साहब ये क्या करते रहते हो आप यार, क्या खाते रहते हो आप चलो थोड़ा सा, चलो आज माँ यूनिवर्सिटी में चलो, सेमिनार हो रही है और माँ बढ़िया भोजन प्रसादी मिलेगी आपको। सुनेगा वो हमारी बात? सुनेगा? अरे तो शास्त्र कहता है, चीख चीख के गीता कहती है, जिन चीजों में हमने सर्वोच्च सुख मान रखा है, हम इंटेलेक्चुअल्स ने, बड़े बड़े ने, वो काम सुख, वो पद शौहरत, मान बढ़ाई का सुख, जैसे हम मानते हैं कि सबसे बड़ा सुख है ये, यौन सुख को सबसे बड़ा माना, ये विष्ठा भोगी सुअर के समान है, कुछ नहीं है इसमें। हम इससे भी एक बहुत अनंत आनंद के लिए बने। क्या समझ में आता है हमारे? यदि आता है तो हम मनुष्य है, और नहीं आता है तो हम मनुष्य नाम विवेक का है। इस शकल से कोई मनुष्य नहीं होता, शास्त्र नहीं मानता। जिसमें विवेक है वो मनुष्य है, जिसमें विवेक नहीं है वो पशु से भी गया बीता है, क्योंकि पशु का तो प्रमोशन होगा, डिमोशन हो नहीं सकता, संभव नहीं है शास्त्र की भाषा में। लेकिन मनुष्य एक ऐसी दुधारी तलवार है जो चाहे तो वो टारगेट हिट कर दे, जो बड़े बड़े देवताओं को संभव नहीं, और चाहे तो इतना पतन करा ले अपना, इतना गिर जाए जितना कि सोच नहीं सकते हम। आप देखते भी हैं जितने घृणित काम हम पढ़े लिखे लोग करते हैं, संभव नहीं है सामान्य आदमी के लिए करना। इस देश का, इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे संसार का विनाश किन लोगों ने किया अब तक? हिस्ट्री उठा के देख लो आप। खेती करने वाले किसानों ने कर दिया, अनपढ़ गंवारों ने कर दिया। भाई हमारी जो दादी जी, हमारी दादी जी की माँ, जो माँ से शुरुआत कर रहा हूँ, आपके देख लें घर में, जो बेचारी बिना पढ़ी लिखी थी या बिना पढ़े लिखे लोग थे, सीधा सरल खाते थे, कमाते थे, ज्यादा समझदार नहीं थे हमारी तरह, तो उन्होंने कर दिया सारा ये पटपराया, हमने किया है ये सर्वनाश। ये विवेक का दुरुपयोग है। दूसरी बात, दूसरी आपने बताई नहीं, हाँ बता दी, कर्म करने की स्वतंत्रता। आपको लगता है भाई कर्म तो सभी करते हैं, कुत्ता बिल्ली क्या कर्म नहीं करते? फिर हमें कहे की स्वतंत्रता है? हाँ स्वतंत्रता है। देखिए दो तरह की चीजें हैं। एक तो पुराने जन्म में जो हमने किया उसका एक पोर्शन हमारे साथ आता है, सबके साथ आता है, मनुष्य के साथ भी, जिसको भाग्य बोलते हैं हम भाषा में, जिसको प्रारब्ध बोलता है शास्त्र। आपको कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसा धन मिलेगा, ये बहुत कुछ आपके जीवन में निश्चित है। आपको वंडर होगा, है? हाँ है, और मैं प्रूव कर दूंगा इस चीज को। आप ऐसा मत समझें गीता कोई ऐसे ही कहती है कि आप मान लो ना, कतई मत मानो आप। 4 पुरुषार्थ हैं, मैं नटशेल में बता देता हूं आपको, बाद में डिटेल में लेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किसको पता है स्टूडेंट में से? आपको पता है 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ मतलब पुरुष, पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष नहीं है, मनुष्य मात्र, जिसका अर्जन करना चाहिए उसको, धर्म का अर्जन करना चाहिए अच्छे से, कैसे हम डूज एंड डोंट्स का पालन करना चाहिए। अर्थ, पैसा कमाइए, नपुंसक मत बनिए, प्रूव कीजिए अपने आप को, देश के समाज के लिए कुछ कीजिए। काम, काम का मतलब जो भी भोग हैं घर परिवार के, शौहरत है, ये भी सब जाइए इसमें भी, है ना, लेकिन अल्टीमेटली ये जीवन के टारगेट नहीं है। जीवन का टारगेट है ये चौथा, कौन सा? मोक्ष। यानी धर्म, अर्थ और काम, इनका पालन किस लिए होगा? शास्त्र की क्या दृष्टि है? उदात्त दृष्टि है। किसके लिए होगा? मोक्ष के लिए। और इसमें बड़ी जोरदार बात है, अर्थ और काम, ये 2 चीजों को हमारे शास्त्रों ने पुरुषार्थ कहा। लोग कहते हैं अभी हमारी गीता पढ़ने की उम्र थोड़ी है, जब हाथ पैर लटक जाएंगे, जब लोग धक्का देने तब पढ़ेंगे हम गीता। तब कहने से कोई 8 रुपए किताब नहीं लाया घर में। अरे अर्थ और काम को पुरुषार्थ बताया गीता ने, क्या बात है, अर्थ और काम को। हाँ, ये अर्थ और काम यदि धर्म पे टिके होंगे, बहुत बिल्कुल पंच लाइन है गीता की,
ये अर्थ और काम यदि धर्म पे टिके होंगे और इसका टारगेट यदि मोक्ष होगा तो ये अर्थ और काम भी भगवान से मिलाने वाली सीढ़ी हो जाएंगे। गीता का सन्यास, गीता कोई बैरागी नहीं बनाती हमको। गीता कहती है हम जहां हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं वहीं से हिट करेंगे उस चीज को। ये मंत्र देती है गीता। ये छद्म बैरागी, छद्म सन्यास नहीं सिखाती गीता। अब रात दिन काम करते हुए अपनी ड्यूटी, अपना सहज कर्म जो आपका है, गृहस्थी हैं, गृहिणी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आपका कर्म है, देशवासी हैं, भारत के हैं, उसको करते हुए उस टारगेट को कैसे हिट किया जाए वो गीता बताएगी। तो प्रारब्ध से भी हमें कर्म करना है, वो प्रारब्ध से हमारे साथ स्थितियां आएंगी। तो एक तो हम भाग्य कुल के पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म में ये वीटो पावर है कि हमारा भाग्य जैसा भी हो, अच्छा हो खराब हो, कोई समस्या नहीं है। हम सबको नए कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, ये पावर हमको, फ्रीडम हमको दी गई है। बाकी सबका सब कुछ फिक्स है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सुअर, इन सब योनियों का सब कुछ फिक्स है, ए टू जेड। कुछ भी उनके पास करने के लिए फ्रीडम नहीं है। ऐसा लग सकता है आपको कि फ्रीडम कुछ भी नहीं है। एक रोबोटिक सिस्टम से वो अपना भोग रहे हैं, फिर आगे जाएंगे और निकल रहे हैं, बस, है ना। सुअर को आप अच्छा सुअर नहीं कह सकते। अच्छा, शेर किसी गाय को या किसी पशु को मार दे तो आप कह सकते हैं यार तू बड़ा गड़बड़ आदमी है भाई, हैं, एक ही पंजे में तेने सलटा दिया यार। और देखो हम थोड़े जैनी टाइप के आदमी, यार तुम्हें क्या खाते हो, ऐसे कह सकते हो आप? कह सकते हो? नहीं। शेर का इंस्टिक्ट है, प्रकृति ने बनाया उसको इस तरह से। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं है वहां पे, वो है बस। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। उसके साथ विधि निषेध है, उसके पास डूज एंड डोंट्स है। हम काम क्रीड़ा हर जगह हर समय नहीं कर सकते, अपेक्षित नहीं है, हालांकि करते हैं हम, वो अलग बात है। पशुओं का एक सीजन है, वो उसी में प्रवृत्त होते हैं, बाकी जगह नहीं होते, बाकी जगह फ्री होते हैं वो। लेकिन बड़ी विडंबना है हमारी कि हमारे लिए ना कोई सीजन है, ना कोई विजन है, ना कोई रीजन है। 24 घंटे हमारी खोपड़ी पे चढ़ा हुआ है अर्थ और काम। सारी जिंदगी को कैप्चर कर लिया, इसने खत्म कर दिया। आज भी बड़ा दर्द के साथ मैं कहता हूं, यदि यूथ पूरी इंटेलिजेंसी है किसी बंदे में, होती है, ये भी गॉड गिफ्टेड है, लेकिन है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो टारगेट को हिट नहीं कर पाता। जरा टटोली है, उसके पीछे आपको ये सोशल मीडिया मिलेगा जिसमें ब्लू पॉइजन पसरा हुआ है। 99% आपको वो कचरा मिलेगा उसके पीछे, यदि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे तो। पक्का है। और ये ऐसा कचरा है जो मैच्योर आदमी को हिला देता है। बच्चे जिन्होंने कुछ देखा नहीं अभी, ये अटैक है हमारे ऊपर। एक गीता इस अटैक से निकालेगी हमको। तो कर्म करने की स्वतंत्रता, इन दो बीटो पावर का हम जो है यूज करें। गीता को कैसे पढ़ें वो हम देखें। गीता पे कभी भी शंका कर सकते हैं, लेकिन गीता भगवान की वाणी है, अटल है वो। अपनी मन बुद्धि के हिसाब से गीता को नहीं पढ़े। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को पकड़ें। गीता हम शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो मन बुद्धि को थानेदार बनाते हैं। जो बात श्री कृष्ण की हमको मन बुद्धि में ठीक लगी, हाँ यार ये बात तो श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी कही, है ना। अरे ये तो यार गड़बड़ कर दिया श्री कृष्ण ने, ये क्या कह दिया है, ये बात ठीक नहीं है। जो बात गीता में ठीक नहीं लगे आपको, आप बाकी सब चीजों को छोड़ दो। आपके लिए कौन सी काम की है सबसे ज्यादा? जो बात आपको ठीक नहीं लगे, यदि आपने उसको मान लिया, एक ही बात से आपका काम हो जाएगा। यानी गीता के अनुसार मन बुद्धि को बनाना है, मन बुद्धि के अनुसार गीता को नहीं। हाँ, बुद्धि यदि विद्रोह करे, द्रोह करे, शंका करे, बिल्कुल उसका समाधान कीजिए, जैसे अर्जुन करते हैं, कीजिए। ये बात मेरे को समझ नहीं आती भाई, मेरी मान्यताएं ये हैं, मेरी समझ ये क्या कह रहे हैं कृष्ण। लेकिन अर्जुन बनना है। अर्जुन शंका करते हैं लेकिन भगवान की बात पे भरोसा करते हैं। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया है। बड़े हम भाग्यशाली हैं। हम यहाँ पे जो भी बात कहेंगे, मैं कहना भूल गया, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, इनकी जो टीका है, जिसको चारों संप्रदाय वाले मानते हैं, गजब है ये टीका। भगवत गीता जीवन संगीत तो आपको मिलेगी इसी के बेस पे, लेकिन मूल किताब यही है ना। स्वामी जी ने यही कहा कि ये ग्रंथ भगवान है, ऐसा मान लें।
स्वामी जी ने कहा किसी भी गुरु या ग्रंथ को यदि हम आदर दे रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही तात्पर्य है, इसके अलावा और कोई तात्पर्य नहीं है कि हम उसकी बात मान रहे हैं या यदि हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो कुछ नहीं है। ये सब, ये अगरबत्ती और पूजा पाठ और झुकना करना, ये सब, ये फेंको इस कचरे को, हटाओ इसको। ये ठीक है, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मना नहीं है, लेकिन यदि हम मान नहीं रहे, माँ बाप की बात नहीं मान रहे, कोई लेना देना नहीं है फिर फालतू आडंबरों से। तो यदि गीता भगवान की वाणी है, हम माने, हम जो भी कहेंगे यहाँ 2 दिन में वो स्वामी जी के आधार पे ही कहेंगे, हम अपनी बुद्धि से नहीं कहने वाले हैं यहाँ, है ना। जो स्वामी जी ने कहा है, जिस श्लोक का जैसा अर्थ, हम उसी को यहाँ फॉलो करने वाले हैं। तो आइए अब हम